श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को वीडियो में शेयर करेंगे कि शाम की पूजा हम सभी को क्यों करना चाहिए और अपने मुख्य द्वार पे दिया और डेहरी की पूजा हम सभी को क्यों करना चाहिए। अगर हम सभी प्रतिदिन शाम की पूजा, दीपदान या मंदिर में जाके मुख्य द्वार पे दिया जलाते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा कैसे होती है और हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा कैसे बाहर जाती है। देखिए, जैसे ही हम सुबह की पूजा करते हैं वैसे ही हमारे नित्य कर्म में शाम की भी पूजा को शामिल किया गया है। और शाम का जो समय होता है वह प्रदोष काल का माना जाता है। तो प्रदोष काल में हम सभी को कैसे पूजा करना चाहिए वो विधि आपको हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ज़रूर जानकारी प्राप्त होगी। और जानकारी प्राप्त होगी तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, वह भगवान के विचरण का समय होता है। और इन समय हम सभी को अपने मुख्य द्वार पे दिया जरूर जलाना चाहिए। जैसे कि अगर आप मुख्य द्वार पे दिया साफ स्वच्छ करके जलाते हैं और वहीं बैठ के प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट आराध्य देवता की, और जला करके उसके बाद जो भी मूल मंत्र है, नाम मंत्र का जाप एक बार बोल के उसके बाद आप थोड़ी देर अपने दरवाजे को खुले रहने दीजिए। क्योंकि जिस दरवाजे से आप प्रवेश करते हैं उसी दरवाजे से आपके भगवान भी प्रवेश करते हैं। तो मुख्य द्वार को थोड़ी देर खुले रहने दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में दिया जलाएं। दिया जलाएं, जो भी आप भोग लगाते हो, जो भी आप मंत्रों का जाप या पाठ करते हो, ज़रूर शाम के समय आपको करना चाहिए। शाम की जो पूजा होती है वह भगवान को ज़रूर प्राप्त होती है। क्योंकि जो शाम का समय होता है वह भगवान, जैसे भगवान शिव और माता पार्वती नंदी पर सवार होकर विचरण के निकलते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी, सारे देवी देवता के भ्रमण का समय होता है। और इस समय जो आराधना करता है, भगवान की पूजा करता है, वो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाता है। और साथ ही आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है जब आप मेन द्वार पे दिया को जला देते हैं। जब आप दिया जलाते हैं तो झोली पसार के मांगा भी करिए कि हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। और दिया के साथ साथ हमें शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जब आप झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी बाहर जाती है। तो झाड़ू आपको दोपहर तक ही लगा लेना होता है। सायंकाल में हमें झाड़ू जो है नहीं लगाया जाता। गंदगी घर के अंदर ही होनी चाहिए। वह या तो आप अगले दिन निकालें, लेकिन रात्रि में नहीं किया जाता है। शाम को समय आप बैठ के भगवान का कोई भी मंत्रों का जाप अगर आप करते हैं तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का पाठ शाम के समय दिया जला करके जरूर करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ माता प्रिय का पाठ माना जाता है और इससे माता लक्ष्मी की कृपा जरूर से जरूर होती है। क्योंकि श्री सूक्त का जो पाठ है वह प्रिय पाठ है। तो सुबह शाम, जैसे सुबह पूजा करते हैं आप, वैसे ही शाम को भी अपने मंदिर में दिया जलाएं, पूजा करें, आराधना करें। भगवान को जो है जलों से, केवल आचमनी से आप स्नान करा सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई ऐसा पर्व होता है जैसे मासिक शिवरात्रि होती है, प्रदोष होता है और आपका जो है पूर्णिमा होता है, तो आपको शिव मंदिर में भी जरूर जाना चाहिए। प्रदोष काल जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रदोष काल में जब आप पूजन करते हैं तो आपका दुख भी कटता है। आपके घर से दुख जो है धीरे धीरे बाहर जाना शुरू हो जाता है। प्रदोष काल में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आराधना करता है भगवान शिव की, अगर नजर जाती है तो जरूर ही जीवन में उसके समस्त दुख समाप्त होते हैं। क्योंकि जब आप नंदी से मनोकामना बोल करके आते हैं तो नंदी जब विचरण के लिए निकलते हैं भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के, तो नंदी जिस स्थान पे खड़ा कर देते हैं, भगवान शिव उधर अगर देखते हैं तो जो भी व्यक्ति कान में नंदी के बोल के आता है वह प्रदोष काल में नंदी जहाँ खड़ी कर देते हैं, भगवान शिव की नज़र पड़ती है तो उसके समस्त दुख जरूर समाप्त होते हैं। अगर आपके घर में बहुत कलेश है, बहुत कलह है, रोग है, दोष है, तो आपको सुबह शाम दोनों समय नियम का पालन जरूर करना चाहिए। पूजन करना चाहिए, अपनी डेहरी पूजन करनी चाहिए। डेहरी पूजन का मतलब ये होता है कि आपका जो देहली है, जहाँ से आप अपने घर के अंदर की तरफ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा जल छिड़काव सुबह शाम दोनों करें और उसके बाद दिया को जलाएं। दिया जलाने के बाद प्रार्थना करें। क्योंकि 7 बार माता लक्ष्मी आपके द्वार से अंदर आती हैं। और जब अंदर आती हैं तो आपका घर जो शाम के समय आप धूप बत्ती, अगरबत्ती या पूजा करते हैं, सुगंधित महक फैलाते हैं या कपूर जलाते हैं, गुगुर लोहबान कभी कभी जला देते हैं, तो इससे आपके घर में भगवान का निवास होना लगता है और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जाने लगती है। जैसे कि अगर आपके घर में कलह कलेश रोग दोष बहुत है, अगर आपने नियम बना लिया है सुबह शाम पूजन का, दीपदान का, नियम दिनचर्या का, तो निश्चित ही भगवान की कृपा जरूर
होने लगती है। देखिए, हिंदू शास्त्र में भी कहा गया है कि पूजा का जो समय 2 माना गया है, सुबह और शाम। तो शाम का जब आप पूजा का समय अगर हम बताएं आपको, तो आपको क्या करना होता है, सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और सूर्यास्त के आधा घंटा के बाद का जो समय होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वही प्रदोष काल का समय माना जाता है। तो उसी समय आपको आराधना अपने घर में करना चाहिए। धूप बत्ती, अगरबत्ती, स्नान का जल छिड़काव सब जगह अपने घर में करें, जिससे आपके घर में भगवान का निवास हो और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाए और माता लक्ष्मी की कृपा हो। तो सायंकाल की पूजा मंत्रों का जाप जरूर करें, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, जिससे हनुमान जी का कृपा भी आपके घर में हो। तो इस तरीके से सभी को जैसे सुबह पूजा करते हैं वैसे शाम की पूजा का नियम जरूर बनाएं। अपने बेन द्वार पे दीपदान करें, जिससे घर में आपके प्रभु का निवास हो और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर जाए। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए जानकारी भरी हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।